जी आज मैं आपके लिए बहुत ही ताकतवर और दालों की सरदार साबुत दाल माश की रेसिपी लेके आया हूँ। कमज़ोर लड़कों के लिए, कमज़ोर लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बल्कि तमाम अफराद के लिए बहुत ही मज़ेदार और ताकतवर ये आज की रेसिपी होने जा रही है। आप कम से कम हफ्ते में एक बार ज़रूर ये साबुत दाल माश अपने घर में बना के खाया करें। इसमें बहुत ज़्यादा ताकत और ग़िज़ाइयत पाई जाती है। लड़के और लड़कियाँ जो बहुत कमज़ोर हैं, आप इसे महीने में सिर्फ 7 से 8 मरतबा इसे बना के खाएँ। इसे खा के वो खुद महसूस करेंगे कि उनके जिस्म में एक अलग ताकत पैदा हो गई है। बहुत ही मज़ेदार और ताकतवर रेसिपी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपीज। मैंने आज की बहुत ही मज़ेदार और ताकतवर रेसिपी के लिए मैंने साबुत दाल माश ली है और उसका वज़न है 250 ग्राम। और इसे मैंने अच्छे तरीके से चुन दी है ताकि इसमें अगर पत्थर वगैरह होगा तो वो निकल जाएगा। इसे हम काली दाल माश भी कहते हैं और काले माँ भी कहते हैं इसे। अब मैंने एक बाउल ले ली है, ये काली साबुत दाल माश मैं इसमें डाल दूंगा। डालने के बाद इसमें खुला पानी डाल दूंगा। पानी डालने के बाद इसे मैं अच्छे तरीके से मल के इसे धो लूँगा ताकि इसमें अगर डस्ट मट्टी वगैरह होगी तो वो निकल जाएगी। अब इसे 1 से 2 पानी से धो के इस पानी को मैं गिरा दूंगा और मज़ीद इसमें पानी डाल के इसे 1 घंटे के लिए भिगो के रख दूंगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर ली है और आंच को मैंने मीडियम रखा है। ऊपर कढ़ाई रख ली है। अब इसमें नाप के 4 गिलास में पानी डालूंगा। ये 2 गिलास हैं। ये टोटल मैंने 4 गिलास पानी इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें 1 टेबल स्पून ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डाल दूंगा। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हाफ टी स्पून इसमें हल्दी डाल दूंगा और हाफ टी स्पून मैं नमक डालूंगा। नमक हम आगे भी डालेंगे, आप नमक अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूंगा। जी मैंने तमाम चीज़ों को मिक्स कर दिया है। अब ये हमारी साबुत दाल माश है जिसे मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था, ये डाल दूंगा। जी साबुत दाल माश डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद इसे मैं मीडियम आंच पे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए कुक करूंगा ताकि हमारी दाल माश अच्छे तरीके से कुक हो जाए। 10 से 12 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। साबुत दाल माश को ढांप के रखे हुए मुझे तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं हमारी बेहतरीन ये साबुत दाल माश और इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास पानी रह गया है। इसी रेसिपी में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत है। सबसे पहले हम साबुत दाल माश को चेक भी करेंगे ये कितनी गल चुकी है। ये अपनी दाल माश को हम प्लेट में डाल के चेक करते हैं ये कितनी गल चुकी है। ये देखिएगा मुकम्मल ये दाल हमारी ये गल चुकी है। आपको दबा के भी चेक करवा दो, ये हमारी बेहतरीन ये दाल गल चुकी है। अब देखिए चूल्हे की फ्लेम को 1 मरतबा ये मैं ऑफ़ कर दूंगा और इस दाल को अलग प्लेट में निकाल लूँगा और इसके अंदर इसका जो पानी है ये इसी रेसिपी में हम इस्तेमाल करेंगे, इसे ज़ाया नहीं करेंगे। ये दोनों चीज़ों को अलग निकाल के आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। मैंने अपने साबुत दाल माश को अलग प्लेट में निकाल लिया है और इसका जो दाल का पानी है ये तकरीबन 1 गिलास है। ये इसी रेसिपी में हम इस्तेमाल करेंगे। अब ये दोनों चीज़ों को एक तरफ रखूँगा। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर ली है, ऊपर कढ़ाई रखी है और आंच को मीडियम रखा है। अब मैंने देसी घी लिया है। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो फिर आप जो रूटीन में घर में घी इस्तेमाल करते हैं वो आप ले सकते हैं। इसमें 4 खाने के चम्मच ये देसी घी में डाल दूँगा। देसी घी डालिएगा, इसके साथ इसका बहुत ही कमाल का जायका होगा। हो चुका है। अब इसमें मैंने हाफ टी स्पून ये ज़ीरा ली है, 2 अदद मैंने लौंग लिए हैं, 1 बड़ी इलायची ली है और 1 टुकड़ा मैंने ये तेज़ पत्ता लिया है, ये डाल दूंगा। और इन तमाम चीज़ों को मैं तकरीबन 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करूंगा। तमाम चीज़ों को 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर ली है। अब मैंने 7 से 8 अदद ये लहसुन के जवे लिए हैं, इन्हें मैंने बारीक काट लिया है। आपने इसका पेस्ट नहीं डालना, ये डाल दूंगा। 2 इंची का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया, इसे लंबाई के रुख काट रही है, डाल दूंगा। इन दोनों चीज़ों को फ्राई करूंगा 2 मिनट के लिए ताकि दोनों का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। दोनों चीज़ों को 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। मैंने 1 अदद ये प्याज लिया है, इसे बारीक काट रही है, डाल दूंगा। और प्याज डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूँगा। इसे हमने ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्का सा इसे टी पिंक कलर लेके आना है हमने। ये मैंने प्याज़ों को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर ली है और ये बेहतरीन प्याज हमारे टी पिंक हो चुके हैं। अब मैंने 3 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं, ये मैंने थोड़ी सी बड़े साइज़ की ली हैं, ये इतनी तेज़ नहीं होते। इसे लंबाई के रुख मैंने काट लिया, ये डाल दूंगा। और 2 अदद मैंने छोटे साइज़ के ये टमाटर लिए, ये डाल दूंगा।
टमाटर और हरी मिर्चों को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि जो टमाटरों का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। मैंने टमाटरों को और हरी मिर्चों को तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब इसमें जो मसाले जाएंगे, मैंने 1 टीस्पून ये लाल मिर्ची ली है और 1 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से चेक करके डालिएगा क्योंकि नमक हम पहले भी डाल चुके हैं। और हाफ़ टी स्पून मैंने थोड़ा सा कम ये हल्दी ली है क्योंकि हल्दी हम पहले भी डाल चुके हैं। ये चारों चीज़ें डाल दूंगा। चारों चीज़ें डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। जी मैंने तमाम चीज़ों को डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और 1.5 से 2 मिनट के लिए इसे मज़ीद फ्राई भी कर लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगा, लेकिन मेरे पास ये दाल का पानी है, इसमें आधा पानी मैं डाल दूंगा। ये आधा बचा के रखूँगा, ये आखिर में काम आएगा। और इसे मैं मिक्स करूँगा और मिक्स करने के बाद इसे ढाँप के मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए रखूँगा। 3 से 4 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी मसाले को ढाँप के रखे हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारा बेहतरीन ये मसाला कुक हो चुका है और इसका जो ऑयल है वो भी अलग हो चुका है। अब चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा ये मैं हाई कर दूँगा। हाई करने के बाद इसकी 1 से 1.5 मिनट इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर दूंगा। मसाले की आप जितनी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे उतने ज़बरदस्त किस्म का जायका उभर के आएगा। आंच पे मुझे मसाले की बुनाई करते हुए 1.5 से 2 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन मसाले की बुनाई हो चुकी है। अब ये हमारे पास ये साबुत हमने पहले कुक कर दिया था, ये डाल दूंगा और ये साबुत दाल माश को अच्छे तरीके से इस मसाले में मिक्स करूंगा और इसकी 1 से 2 मिनट इस मसाले में अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर दूंगा। आपने दाल के इस मसाले में अच्छे तरीके से भुनाई करनी है, फिर देखिएगा क्या कमाल का जायका उभर के आता है। जी मैंने दाल की 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर ली है। अब इसमें 1 गिलास में पानी डालूंगा। सबसे पहले ये दाल का पानी है, ये डालूंगा और उसके बाद मैंने ये थोड़ा सा नीम गर्म करके पानी रखा है। आपने नीम गर्म पानी डालना है, ये आधा गिलास ये डाल दूंगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। और मिक्स करने के बाद इसे ढाँप के मैं 7 से 8 मिनट के लिए रखूंगा। 7 से 8 मिनट के बाद इंशाल्लाह हल्की आंच पे दाल को ढाँप के रखे हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारी बेहतरीन साबुत दाल माश ये कुक हो चुकी है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून ये गर्म मसाला ये सबसे आखिर में मैं डालूंगा और 2 इंची का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है। अदरक हमने पहले भी डाला है, लेकिन ये दाल माश जो थोड़ी सी ये बादी होती है, इसमें अदरक थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल होगा। ये अदरक भी डाल देंगे और 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं साबुत, को घर में तेज़ मिर्चें खाने वाला भी होता है, ये डाल दूंगा। और 1 अदद मैंने लेमू लिया, इसका रस निचोड़ दूंगा। ये ना जी, 1 अदद मैंने लेमू का रस है, ये भी निचोड़ दिया है। और ये आखिर में जो थोड़ा सा धनिया है ये ऊपर से डाल दूंगा। अब मैं आपको दाल माश को बर्तन में डाल के चेक भी करवाता हूँ। सबसे पहले आपको मैं कढ़ाई को आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ। ये देखिएगा कैसी ज़बरदस्त इसकी लुक है और इस वक्त बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है। आपने इसी तरीके से और इसी तरतीब से आपने ये साबुत दाल माश बनानी है। ये ना जी, मैंने आज की रेसिपी को बर्तन में डाल के आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ। आप एक मरतबा ये ज़रूर मेरे तरीके से साबुत दाल माश बनाइएगा, आपके दिल से दुआएं निकलेंगी। और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से साबुत दाल माश अपने घर में नहीं बनाई होगी। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।